बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइकल रिएक्शंस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। हम आज पढ़ रहे हैं माइकल रिएक्शंस, जो कि प्रीवियस टॉपिक्स चल रहे थे। जिन लोगों ने नहीं देखे प्रीवियस टॉपिक्स तो वो पीछे जो हमारे पास प्लेलिस्ट है उसमें पढ़े हुए हैं, वहाँ देख सकते हैं। माइकल रिएक्शन जो है वो हमारे पास पिछले हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा कि अल्फ़ा बीटा हमारे पास जो है अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं। ये सारी चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं। 1,4 1,2 एडिशन क्या होती है और कब कैसे कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास माइकल रिएक्शंस क्या होते हैं। एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन चल रहा है जो कि हमारे पास डबल बॉन्ड में हम सारे एडिशन रिएक्शंस देख रहे थे। न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, ये सारे पीछे पढ़ चुके हैं। तो चले जी, आज देखते हैं हमारे पास माइकल एडिशन रिएक्शंस जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। बेस की प्रेजेंस में करते हैं हम, जैसे हम कहते हैं कि सॉल्वेंट में बेस डिज़ोल्व कर दो। इसमें एक और चीज़ होती है एक्सेप्टर डोनर जो होते हैं, इसी का हमने सारा वो करना है, पढ़ना है कि इन लोगों ने कैसे आपस में ये रिएक्ट करेंगे और फिर हमारे पास एक एडक्ट बनाएंगे, या मैं कहूँ कि प्रोडक्ट बनाएंगे। अब देखते हैं कि जो मैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड लूँगी, ये मैंने पीछे चीज़ समझाई थी कि अल्फ़ा कार्बन होता है कैसे होता है, बीटा और अनसैचुरेटेड कैसे होता है, मीन्स के डबल बॉन्ड। ठीक है, हम उसे कहते हैं कि वो माइकल एक्सेप्टर है। यहाँ तक बात क्लियर है। इनोलेट या न्यूक्लियोफाइल जो हम बनाएंगे, इनोलेट आइन, या मैं उसे न्यूक्लियोफाइल भी कह सकती हूँ, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, वो डोनर होगा। एक्सेप्टर मीन जिस पे पॉजिटिव होगा वो एक्सेप्ट करेगा। डोनेट करने वाला डोनर होता है। ठीक है, अब हमने एक्सेप्टर भी बनाना है, डोनर भी बनाना है, फिर उन दोनों को आपस में रिएक्शन करना है और लास्ट में उनकी प्रोटोनेशन करनी है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये हमारे पास 1,4 एडिशन है जिसे हम कॉन्जुगेटेड एडिशन कहते हैं। तो ये भी हम देख लेंगे कि ये कैसे है। 1,4 वही है कि हमारे पास पोजीशन 1 और 4 पे क्या होती है, एडिशन होती है। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि माइकल रिएक्शन, ये रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म है। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो ये मैं पहले से बता दूँ। अब जो है हमारे पास क्या है कि माइकल रिएक्शन इज़ 1,4 एडिशन रिएक्शन बिटवीन द माइकल डोनर, हम जो कह रहे हैं माइकल डोनर, इनोलेट आइन या न्यूक्लियोफाइल जिसे कह रहे हैं, एंड माइकल एक्सेप्टर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड टू प्रोड्यूस द माइकल एडक्ट, मीन्स के प्रोडक्ट हम बनाएंगे इन दोनों का रिएक्शन आपस में करके। हमें पता है कि हमारे पास डोनर डोनेट करता है, एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है, तो रिएक्शन होगा हमारे पास। ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग सी बॉन्ड, मीन्स के सिंगल बॉन्ड एट दी एक्सेप्टर बीटा कार्बन पे जो है हमारे पास क्या होगा कि डबल जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन ये भी आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल में कहाँ, बीटा कार्बन पे होगा। ठीक है ना, ये चीज़ भी आप लोगों ने ये नहीं कहनी कि पूरा प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है, ये देखें कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या होता है कि वो माइकल, हम जो न्यूक्लियोफाइल, पहले हम डोनर की बात करते हैं। एक और चीज़ आप लोगों को समझा दूं कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो माइकल डोनर होता है, और हम इसमें एल्डिहाइड या कीटोन को लेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन को हम किस चीज़ के लिए लेंगे, डोनर बनाने के लिए, जो हम ऊपर कह रहे चुके हैं कि इनोलेट आइन जो है वो होगा। ठीक है, अब एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, हमने उसे माइकल डोनर बनाना है। वो कहते हैं कि रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्सटीट्यूएंट सच एज एसाइल, साइनो, नाइट्रो और सल्फोन ग्रुप मेक द एडजेसेंट मिथाइलिनिक एसिडिक इनफ टू प्रोड्यूस या फॉर्म कार्बोएनाइन विच रिएक्टेड विद बेस। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि हम यहाँ एल्डिहाइड कीटोन इसलिए माइकल डोनर ले रहे हैं कि हमारे पास जो है इसमें हमें पता है कि ये आर है, आर में हम नाइट्रो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, अगर ये खींचेगा तो अपनी तरफ, जब ये मीन्स के अब इसमें मैं कोई नाइट्रो ग्रुप लगा दूँ लेट सपोज, या कोई साइनो ग्रुप लगा दूँ जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचे अपनी तरफ, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव चार्ज होगा। जब नेगेटिव होगा तो हम उसे कहते हैं कि कार्बो एनाइन, मीन्स के नेगेटिव या न्यूक्लियोफाइल जिसे कहते हैं वो बन जाएगा। ठीक है, फिर वो जो नेगेटिव होगा वो बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। एक और चीज़ आप लोगों ने ये समझनी है, सिर्फ ये आप लोगों के समझने के लिए है कि हमारे पास, यहाँ तक नज़र आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने ये समझनी है कि हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, अब 4 स्टेप में सिर्फ
मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि आप लोगों को ये चीज़ याद हो जाए। मेकिंग माइकल डोनर, पहले हम ये करेंगे कि हमने माइकल डोनर करना है बेस को यूज़ करके, ठीक है। ये वाला 4 वाला स्टेप यहाँ से मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्यों आ रहा है। मेकिंग माइकल एक्सेप्टर, हमने कोई भी अल्कीन लेना है। अच्छा, माइकल डोनर में हम क्या चीज़ ले रहे हैं कि हम अल्डिहाइड की टोन ले रहे हैं, लेकिन बात हम डबल बॉन्ड की कर रहे हैं तो हमारे पास अल्कीन तो कहीं ना कहीं आएगा ना। अल्कीन की हमने बात ले ली तो मैं कहती हूँ कि माइकल एक्सेप्टर मैं लेती हूँ जो अल्कीन होगा। मतलब मैंने अल्कीन को जैसे पीछे डेफिशिएंट बनाया था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वैसे मैं इसे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाऊंगी ताकि इस पे माइकल डोनर जो है वो अटैक कर सके, मीन्स के ये दे सके और अल्कीन ले सके, ठीक है। एल्डिहाइड की टोन जो है वो दे सके और अल्कीन हमारे पास ले सके। यहाँ तक बात क्लियर है। वो फिर हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है, हमने जब ये दो चीज़ें बना ली तो इनको हमने आपस में रिएक्ट कर दिया, जिसको मैंने एडक्ट या प्रोडक्ट कहा है कि हमारे पास ये चीज़ आएगी। बेस यूज़ हो रही है, यहाँ पे यूज़ हो रही है, ये वाला मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को पता चले। लास्ट में प्रोटीनेशन होती है जिससे हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है। यहाँ तक ये स्टेप्स हैं, ठीक है जी। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ थी। पहले हमने क्या चीज़ करनी है कि हमने डोनर बनाना है, मींस कि उस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। अब ये देखिए कि हमारे पास जो है, मैंने ये लिया, मैंने इस पर बेस रिएक्ट की, ठीक है। अब जब मैंने इस पे बेस रिएक्ट की तो इसके वाले जो है, इसने यहाँ पे क्या किया कि अगर ये H यहाँ से लेता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या करेंगे, ये यहीं छोड़ेगा C जो है इसी के सर पे। ये कहेगा C को कि तुम ये ले लो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, मैं ये H लेके जा रहा हूँ। ये फिर H2O बना लेगा और ये H2O की सूरत में बेस निकल गया, ये डोनर बनेगा। अब इस पे जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इसके सर पे नेगेटिव ऑटोमेटिकली चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये क्या चीज़ बन गई, न्यूक्लियोफाइल बन गया, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया कि मैंने इसे इनोलेट आइन बना लिया, ठीक है। अब आप लोगों ने एक और चीज़ जो है ये देखनी है कि हमारे पास जो है मेकिंग माइकल एक्सेप्टर। अब हमने एक्सेप्टर बनाना है, ठीक है। अब मैंने एक्सेप्टर बनाने के लिए अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया, जो कि मैंने पीछे भी लिया, अल्कीन जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अब डबल बॉन्ड है ना मेरे पास यहाँ पे, तो ये क्या होगा, अब मैं इसे डेफिशिएंट करूं ताकि ये माइकल एक्सेप्टर बन जाए और इस पे ये अटैक कर सके। तो ये वाला हमें पता है कि ये वाला हमारे पास जो है डबल बॉन्ड, ये अगर एक बॉन्ड इसके सर पे जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो 2 बॉन्ड के दरमियान के जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने सर ले ले तो उस पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर नेगेटिव आता है तो हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो है, अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो ऑटोमेटिकली 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे नहीं आ सकते। मतलब कि अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ ये वाला बॉन्ड नहीं करके दिखाया, लेकिन यहाँ पे ये किया हुआ है, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं कि मतलब यहाँ ऐसे करके और इससे ऊपर ऐसे करके इस पर नेगेटिव चढ़ा लो, फिर अगले में यहाँ पे जो है सिंगल आ जाएगा, यहाँ पे डबल और इसके पे नेगेटिव, ये ऐसे। अब जब मैंने ये देखा कि मेरे पास तो यहाँ सिर्फ 2 हाइड्रोजन थे और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, 2 इस कार्बन के साथ बना रहा है। लेकिन जब एक यहाँ मूव कर गया तो इसके पास तो डेफिशिएंसी आ गई, इसका एक बॉन्ड तो चला गया, तो इस पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसका एक बॉन्ड चला गया, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो यहाँ शिफ्ट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइकल एक्सेप्टर बन जाएगा। अब जब ये माइकल एक्सेप्टर बन गया और ये माइकल डोनर बन गया तो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे करेंगे। आप पॉजिटिव लिख लो माइकल एक्सेप्टर, एक नेगेटिव डोनर लिख लो। अब ये वाला नेगेटिव जो है ये इसे डोनेट करेगा। एक चीज़ ये समझनी है कि ये CH मैंने जो है ये यहाँ रख के इसका ये वाला पोर्शन एक ऊपर रख दिया, एक यहाँ नीचे ये वाला पोर्शन रख दिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है कि मैंने इसे थोड़ा सा बेंड कर दिया ताकि स्ट्रक्चर को समझने में आसानी हो। मैंने ये वाला पोर्शन पहले यहाँ पे लिख दिया। अब बाकी ये जितना भी पोर्शन है जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो मैंने ये किया, क्योंकि ये वाली चीज़ इसके साथ रिएक्ट कर दी तो अटैच भी तो ये होगी ना। अब इसके साथ इसने बॉन्ड बना लिया, इसे दे दिए इसके जो जितने इलेक्ट्रॉन्स इसे चाहिए थे। अब ये वाला कार्बन है ना, यहाँ ये 3 बॉन्ड बना रहा है ना, 1 2, ये 2 इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, 4 हो गए। तो इसकी हमारे पास जो है वैलेंसी पूरी हो गई। अब बाकी जो है ये सारा आ गया। अब वैसे का वैसे आ गया कि हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी था और नेगेटिव यहाँ पे आ गए। यहाँ तक बात क्लियर है।
अब हमारे पास लास्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन में आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास सारी चीज़ें वहीं सेम है, पीछे वाली जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है इसमें सिर्फ आपने क्या ऐड करना है कि एच ऐड करना है, ताकि जो नेगेटिव भी साइन है ना वो भी चला जाए। अब मैं एच करती हूँ तो एच का नेगेटिव किसे देता है, पॉजिटिव को, तो ये इस पे जाएगा ना, मतलब कि ये इसको देगा, ये इसके साथ अटैच होगा। तो ये मेरे पास क्या बन गया कि ये मेरे पास अल्कोहल बन गया, यहाँ OH लग गया उसी पोजीशन पे, ठीक है। अब ये जैसे मेरे पास अल्कोहल बन गया तो ये मेरे पास प्रोडक्ट पूरा आ गया। अब एक और चीज़ पढ़ते हैं कि वो कहते हैं कि द रिएक्टिविटी ऑफ माइकल एक्सेप्टर आल्सो इफेक्ट द माइकल रिएक्शंस। हमारे पास जो माइकल एक्सेप्टर्स होते हैं जैसे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, इनकी एक्टिविटी भी हमारे पास इफ़ेक्ट करती है माइकल रिएक्शन को। लेस रिएक्टिव होंगे तो फेवर करेंगे 1,4 एडिशन या कॉन्जुगेटेड एडिशन। अगर मोर रिएक्टिव होंगे तो मेरे पास 1,2 एडिशन या डायरेक्शन एडिशन भी हम इसका दूसरा नाम है वो भी कह सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक माइकल रिएक्शन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास एडिशन टू कॉन्जुगेटेड डाइन्स क्या होता है ये पढ़ेंगे। फिर इसके आगे हमने एक और टॉपिक पढ़ना है जिसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास फ्री रेडिकल जो है वो एडिशन कैसे होती है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, चलें जी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।